हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां पर आपको मिलती है प्रतिदिन 180 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी स्टेनोग्राफी डिक्टेशन। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं रिपोर्टर की तैयारी हेतु 180 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन। दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। 180 शब्द प्रति मिनट की गति से शुरू होगा 2 सेकंड बाद। देश की राजधानी दिल्ली में आप पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ प्रमुख राजनीतिक दलों को पटकनी देते हुए तीसरी बार सत्तारूढ़ हुई है, जो कि राज्य सरकारों के लिए एक संदेश है कि उन्हें वापस सत्ता हासिल करनी है तो राज्य की जनता को न केवल आधारभूत सुविधाएं मुहैया करवानी होगी, बल्कि उसकी जीवन स्तर की लागत को कम करना होगा। आज आमजन महंगी बिजली, पानी, संचार सुविधाएं, यातायात सेवा, चिकित्सा सेवा आदि की मार से पीड़ित है, जो कि उसकी वास्तविक आय व क्रय शक्ति को बढ़ा नहीं रहे हैं बल्कि कम कर रहे हैं। विकास के नाम पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के आंकड़े दर्शाए जाते हैं, लेकिन इसकी तुलना इस बात से भी की जानी चाहिए कि पूर्व जीवन स्तर को ही अर्जित करने में लागत में कितनी बढ़ोतरी हुई है। आप पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार 200 यूनिट प्रति माह व 20,000 लीटर पेयजल आमजन को मुफ्त में उपलब्ध करवाती है। सरकारी स्कूलों में वे सुविधाएं दी जा रही है जो कि निजी एवं पब्लिक स्कूलों में दी जाती है। स्कूल फीस बढ़ोतरी पर नियंत्रण व पर्यावरण के स्तर पर प्रभावी कार्यवाही हेतु इसके ठीक विपरीत राजस्थान में 1 फरवरी 2020 से बिजली के दामों में लगभग 11% बढ़ोतरी किए जाने का निर्णय बिजली कंपनियों की सिफारिश पर राजस्थान विद्युत नियामक आयोग ने लिया है, जो कि स्वायत्तशासी है तथा विद्युत दरों के निर्धारण पर अंतिम निर्णय लेता है। वर्तमान में लिए गए बढ़ोतरी के निर्णय से राज्य के लगभग 70 लाख उपभोक्ता प्रभावित होंगे, जिन्हें की लगभग 2,350 करोड़ रुपए का वित्तीय भार वहन करना होगा तथा राज्य सरकार को भी लगभग 2,500 करोड़ रुपए का वित्तीय भार वहन करना होगा, जो कि एक तरह से राज्य की जनता पर ही अप्रत्यक्ष वित्तीय भार है, जो कि उसे ही अनेक प्रकार के कर व शुल्क देकर चुकाना होगा। राज्य में समय समय पर बिजली के दाम बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? राज्य में वर्ष 2001 से 2020 के मध्य में 8 बार बिजली के दाम 9% से लेकर 23% तक बढ़ाए हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण बिजली वितरण कंपनियों का वित्तीय कुप्रबंधन है। वर्ष 2013-14 में राज्य के विद्युत वितरण निगमों का संचयी घाटा 77,000 करोड़ रुपए था, जो कि वर्ष 2017-18 में बढ़कर 92,000 करोड़ रुपए हो गया। पूर्व में 4 वर्ष बिजली के दाम नहीं बढ़ने के कारण वर्ष 2018-19 में 9,330 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। राज्य सरकार सब्सिडी के कारण टैरिफ अनुदान देती है, जो कि वर्ष 2019-20 में 15,600 करोड़ रुपए हो गया है। राज्य में बिजली वितरण प्रबंधन को सुधारने के लिए पूर्व भाजपा सरकार उदय योजना लाई थी। दिल्ली दंगों को लेकर सोमवार को संसद के दोनों सदनों में सरकार और विपक्ष के बीच जबरदस्त दंगल हुआ। बजट सत्र के दूसरे चरण में कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों ने लोकसभा में केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। इस पर सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच तीखी झड़प से हाथापाई तक की नौबत आ गई और सदन की गरिमा तब तार-तार हो गई जब सदस्यों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। इस सियासी जंग की वजह से पहले दिन दोनों सदनों की कार्यवाही ठप हो गई। संसद में हंगामे का अंदेशा पहले से ही था। विपक्षी दल तो हंगामा मचाने की तैयारी करके गए थे। कांग्रेस के कुछ सदस्य तो गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग के पोस्टर व बैनर तक लेकर सदन में गए और उन्हें लहराते हुए हंगामा मचाया। तीखी झड़पों के बीच हाथापाई तक की नौबत आने पर सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई, अन्यथा मारपीट भी हो सकती थी। यह समझना कठिन है कि जब सरकार दिल्ली दंगों की चर्चा करने और विपक्षी सवालों का जवाब देने की तैयारी में थी, तो फिर विपक्ष ने नारेबाजी क्यों जरूरी समझा? कहीं इसलिए तो नहीं कि दिल्ली का माहौल बिगाड़ने के लिए विपक्षी दल भी जिम्मेदार है। आखिर यह किसको पता नहीं है कि नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के खिलाफ लोगों को भड़काने में विपक्ष ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यह संकीर्ण राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। CAA कानून संसद के द्वारा ही बहुमत से पारित हुआ है, जो कि विपक्षी दल के सदस्य संसद को हंगामे का मंच क्यों बना रहे हैं?
इस कानून के खिलाफ विपक्षी दल देश में माहौल खराब करने को तैयार हो गया है और उसकी आड़ लेकर वामपंथी बुद्धिजीवियों ने कानून के खिलाफ विश्व विमन करना शुरू कर दिया है। इसे हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच का मामला बना दिया। विपक्षी दलों को अच्छी तरह पता है कि सीएए का किसी भारतीय नागरिक से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी विपक्षी दल विशेषकर कांग्रेस ने इस कानून को लेकर दुष्प्रचार किया, ऐसा माहौल बनाया कि कानून मुसलमानों के खिलाफ है। अशांति तो मुस्लिम समुदाय को भड़काने से पैदा हो रही थी और अब तो ऐसे साक्ष्य भी सामने आने लगे हैं। अब तो यह भी साबित हो रहा है कि मुस्लिम समुदाय को भड़काने के साथ ही उसे राष्ट्रपति ट्रंप के दिल्ली आगमन के अवसर पर सड़कों पर उतारने का सुनियोजित साजिश रचा गया था, ताकि केंद्रीय सरकार को असहज करने के लिए ही दुनिया को यह बताया जाए कि भारत में सीएए किस तरह के हालात पैदा कर रहा है। किसी को इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान दिल्ली में हुए दंगे दूषित विचारों का राजनीति का ही हिस्सा थे। दिल्ली के गुनहगार अब बेनकाब हो रहे हैं। यह सही है कि दिल्ली पुलिस इस साजिश को भांप नहीं पाई और सरकार ने भी समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की पाई। स्टॉप। तो दोस्तों, आपके लिए यह हिंदी स्टेनोग्राफी डिक्टेशन थी और आपके अभ्यास के लिए ये डिक्टेशन है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए यहीं स्टॉप करते हैं आज का।